गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले का हमने कर लिया था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड बना था तो उसमें क्या था, जैसे कि ये जो ब्रह्मांड था इसके अंदर मान लो यहाँ पे पदार्थ ज़्यादा थे तो उसके बाद ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व की आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ जो थे वो केंद्र की तरफ ज़्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए और दूर कम हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा में असंख्य तारों का समूह होता है। जैसे कि ये आपकी आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे तारे थे और इसी से ये आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो है क्या है, एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो होता है वो 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने बादल से होती है। तो आकाशगंगा की शुरुआत जो होती है वो हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं उनके अंदर संचयन होने से होती है। यानी कि धीरे धीरे वो गैस के बादल जो हैं वो ठोस अवस्था में आने शुरू हो जाते हैं, जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका को नेबुला भी बोला जाता है। क्रम से बढ़ती हुई निहारिकाओं में गैस के झुंड होते हैं और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन जाते हैं। धीरे धीरे निहारिकाओं के अंदर जो गैस के झुंड होंगे वो बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ होता है। एक विश्वास ऐसा किया जाता है कि तारों का निर्माण जो है वो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का निर्माण कब हुआ था, तो तारों का निर्माण हुआ था 5 से 6 अरब वर्ष पहले। उसके बाद हम देखेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों के विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित मानी गई हैं। तो देखिए, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंचित झुंड हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया था कि जैसे कि ये आपका ब्रह्मांड था, इसके अंदर धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिकल जो थे ये तारों का निर्माण हुआ था और तारे जो थे वो निहारिका के अंदर गैस के गुंचित झुंड हैं। इन गुंचित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल जो था वो कोरोड का निर्माण होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो इनके अंदर का जो क्षेत्र था, यानी कि इनके बीच का जो क्षेत्र था, इस बीच के क्षेत्र में धीरे धीरे ठोस अवस्था में शुरू हो गया ना, और इसी कारण से कोरोड का निर्माण हुआ और गैसीय कोड के चारों तरफ गैस और धूल कण की घूमती हुई तस्तरी का विकास किया। ये थी पहली अवस्था ग्रह बनने की। अगली अवस्था में गैसीय बादलों की संघनन आरंभ हुआ। कोड के ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलक के रूप में विकसित हो गए। यानी कि जो कोड की चारों तरफ जो पदार्थ थे वो छोटे गोलक के रूप में विकसित हुए और ये छोटे गोलक जो थे इन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणु विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। यानी कि शुरुआत में जो आपके इस प्रकार से दूर दूर गुंचित झुंड थे, धीरे धीरे वो एक दूसरे के संपर्क में आए और इस प्रकार से उनमें एक पिंड, बड़े पिंड का निर्माण शुरू हो गया। छोटे छोटे पिंड आपस में जुड़ के एक बड़े पिंड बन गए और इसी से छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु होती है। अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणुओं के संग्रहित होने से एक बड़े पिंड यानी कि ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये देखा आपने ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। अब यहाँ पर एक तालिका में सौरमंडल के ग्रहों के बारे में बताया गया है कि कौन से ग्रह की दूरी सूर्य से कितनी है। जैसे कि बात करें हम बुध की, तो यहाँ पे बताया गया है कि बुध ग्रह जो है जिसकी दूरी सूर्य से 0.387, घनत्व जो है वो 5.44 और अर्धव्यास जो है वो 0.383 है। उपग्रह की संख्या की बात करें तो कोई भी उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के बारे में बताया गया लगभग 53 हैं। तो ये आपने देखा इस प्रकार से
सारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे सौरमंडल की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, यानी कि जो निहारिकाएँ थी उन्हीं से सौरमंडल बना है। इनके ध्वंस होने व कोट के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाने में 5 से लेकर 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी और ग्रह लगभग 4.4 अरब वर्ष बाद बने थे, यानी कि ग्रहों का निर्माण बाद में हुआ है और निहारिकाओं का निर्माण पहले हुआ था। तो ग्रहों का निर्माण कब हुआ? अगर क्वेश्चन बनता है आपका तो बनेगा कि 4.6 अरब वर्ष से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, उसके बाद 8 ग्रह हो गए, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह वगैरह हो गए। इन सब के साथ साथ में धूमकेतु और वर्त मात्रा में धूलकण गैस आदि हैं। इन 8 ग्रहों में जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं उनको भित्री ग्रह कहा जाता है। देखिए भित्री ग्रह कैसे कहा जाता है, जैसे कि ये आपका सूर्य है। अब सूर्य के पास में सबसे पहले बुध आ गया, उसके बाद मंगल आ गया, पृथ्वी आ गई। सॉरी, सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। अब मंगल के बाद में है ना यहाँ पे इस प्रकार से एक पेटी बनी हुई है। तो इस पेटी जो सूर्य के साइड वाले ग्रह हैं उनको तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के जैसे ही हैं, उसी प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं। और उसके बाद वाले जो ग्रह होंगे उन सबको जीवाश्म ग्रह कहा जाएगा, जो कि बृहस्पति के जैसे होते हैं और गैसों से बने हुए होते हैं। देखिए 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पृथ्वी के भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य और शुक्र ग्रह पेटी के बीच स्थित होते हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह जो हैं वो गैसों व धातुओं से बनी हुई हैं और अपेक्षाकृत घनत्व वाले ग्रह होते हैं। अन्य 4 ग्रह जैसे कि विशाल ग्रह हैं जो जीवाश्म कहलाते हैं, उनमें से बृहस्पति के जैसे होते हैं। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है, यानी कि बृहस्पति और उसके बाद वाले सभी ग्रह जो हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा है। हाइड्रोजन व हीलियम से बना संघनन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक समय में हुआ था। अब अगर हम बात करेंगे ग्रहों का निर्माण कब हुआ, तो देखिए सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलज्ञों ने इसकी बैठक में 2006 में इसका निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोन्य ग्रह कहा जाते हैं, यानी कि जो ग्रह की विशेषता होती है वो सभी विशेषताएं प्लूटो में नहीं मिलती थी। इस कारण से इसको बोना ग्रह या फिर ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो हमारे सौरमंडल से संबंधित तथ्य जो हैं वो आपने देख लिए थे। अब यहाँ पे आप देखिए भित्री ग्रह पार्थिव हैं, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। तो पार्थिव ग्रह और जीवाश्म ग्रह के बारे में हम अंतर कल स्पष्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।